दिल्ली जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, ये मकसद जो 11 सालों में दिल्ली को लगातार चला है अरविंद केजरीवाल ने खासकर, और जो झूठे सपने दिखा करके आए थे कि हम मुफ्त बिजली कर देंगे, मुफ्त शिक्षा कर देंगे और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ऐसा लग रहा था कि चलने को लेना जाने की इतनी चौड़ी रोडें मिलेंगी, तो उन सब के खिलाफ वो बढ़ता हुआ जो अन्याय 11 सालों में दिल्ली वासियों ने झेला है, उसके खिलाफ ही न्याय यात्रा है। और इन लोगों का हुजूम बता रहा है कि लोग चाहते हैं कि ये 11 साल का जो अन्याय ये खत्म हो और दिल्ली वासियों को न्याय मिले। कार्तिक भाई, आपने भारत जोड़ो यात्रा में भी थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे, दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा में, तीनों में फर्क क्या नजर आ रहा है? देखिए, अब भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो देखिए कुछ संभावनाएं हैं जो मैं अगर कहूँ नरेंद्र मोदी और केजरीवाल ने मिल करके दिल्ली वासियों को किस तरीके से ठगा है, उसमें है कि जो बेरोजगारी की बात थी, उसमें जो युवाओं से आप लोग मिल रहे हैं, तो युवाओं की मंशा क्या है? युवाओं के मसले के 3-4 है। देखो, दिल्ली में जब जो युवा रहता था, वो जो अगर 11 साल पहले की बात करें तो बड़े गर्व के साथ कहता था कि मैं भाई दिल्ली वासी, मैं दिल्ली हाइट हूँ, बड़े सामने से कहते थे, क्योंकि यहाँ मेट्रो थी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, साफ हवा थी, बसों को सीएनजी में कर दिया गया था, ऑटो सीएनजी में थे, ये सब सारी चीजें थे। लेकिन आज जब 11 साल बाद देखते हैं तो यहाँ अन्य जो शहर है वो आगे बढ़ चुके हैं। जो हमारा दिल्ली था वो वहीं का वहीं है। ना किसी बुजुर्ग को पेंशन मिल पा रही है, ना किसी बुजुर्ग को पेंशन मिल पा रही है। जो स्कूल थे वो उनकी बद से बदतर हालत हो गई है। आपका 10th और 12th की आप अगर पासिंग रेशियो देख लीजिएगा तो वो लगातार डिक्लाइन हुआ है। आप यमुना में प्रदूषण देख लीजिएगा, जो हमारे बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर एक पार्कों में गड्ढे खोद करके अपना छठ जैसा महापर्व मनाना पड़ रहा है। तो ये लगातार दिखा रहा है कि दिल्ली को किस तरीके से ठगने का काम किया है। और अभी मैंने कल इनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने भी देखी होगी, जिसमें ये कह रहे थे कि जो पेंशन है वो हम दोबारा लागू करने वाले। तो सवाल ये दिल्ली वासी जानना चाहते थे, आप 11 सालों से क्यों पेंशन लागू नहीं कर पा रहे थे, आप 11 सालों से नया राशन कार्ड क्यों नहीं बना पा रहे थे। ये तमाम सारे मुद्दे हैं जो दिल्ली वासी चाहते हैं कि उसका जवाब उनको चाहिए। और हमारे अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी जिस तरीके से राहुल जी ने भारत जोड़ो का कार्य किया, तो उसी तरह न्याय दिलाने का कार्य अगर कोई कर पा रहे हैं तो हमारे अध्यक्ष जी कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि जब सुबह 9 बजे निकलते हैं तो लगातार लोगों का हुजूम हमारे साथ जुड़ता है और रात के 9-10 बजे हमारे साथ चलने के लिए तैयार रहता है। इस यात्रा से चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या केजरीवाल के फतेह को आप लोग गिरा पाएंगे? कि सबसे पहली बात है कि दिल्ली के दर्द को सुनना, उनके दर्द को समझना, उनकी बातों को आगे रखना। जब भारत जोड़ो यात्रा 2022 में हुई थी तब भी कोई चुनाव आसपास नहीं था, तो दिल्ली में इस समय अभी चुनाव नहीं है। यही अंतर है कांग्रेस में और अन्य पार्टियों में। हम चुनाव को मद्देनजर रख करके काम नहीं करते हैं। हमारे दिमाग में दिल्ली वासियों का दर्द है, उनको किस तरीके से अन्याय का सामना करना पड़ा है पिछले 11 सालों में, उसको लेकर के हम निकले हुए हैं। इसका चुनाव संभावित कोई असर नहीं। हाँ, ये जरूर है, इससे स्पष्ट हो चुका है कि 70 की 70 विधानसभा में दिल्ली के लोगों की जो उम्मीद है वो कांग्रेस पार्टी बनकर आगे दिखने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। यात्रा संविधान बचाने की यात्रा है, आप ही के नेता कहते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तक के इतिहास में पहली बार दिल्ली की ये न्याय यात्रा चल रही है। जो कि केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में जो देश के साथ झूठ बोला है, उस झूठ को हम जनता तक उजागर करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कितने बड़े बड़े वादे किए, महिला उत्पीड़न के मामले हो, चाहे लोकपाल बिल का मामला हो। मैं पूछना चाहता हूँ, एक छोटा सा काम नहीं कर सकते ये राशन कार्ड तक तो बना नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप बताइए, चुनाव में 2 महीने बचे हैं और अगला ये पेंशन का काम करता है। इससे पहले पेंशन काम क्यों नहीं खोलते आप? लोगों को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हो आप, और आप पेंशन कर रहे हो, आप पेंशन का काम कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, अब तक के इतिहास में इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहले बीजेपी के में देखने को मिलते रहे, मगर केजरीवाल ने उस सबको पीछे छोड़ दिया है भ्रष्टाचार के अंदर। दिल्ली में पानी की समस्या है, अगर आप सत्ता में आते हैं तो उस समस्या को हल कैसे? बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ, अब आप पिछला शीला जी का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, ऐसे कितने बड़े बड़े तमाम बड़ी बड़ी चीजें थी जो उन्होंने शीला जी ने काम करने का, उसको ठीक करने का काम किया। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे मेट्रो फ्लाईओवर्स का काम हो, तो ये सारी चीजें ये कब किसके समय बनी? ये कांग्रेस के समय बनी। और मैं बता दूं आपको, आप जमुना जी, केजरीवाल जमुना जी को साफ करने आया था, मोदी गंगा जी को साफ करने आए थे। बताओ, दोनों ने जनता का पैसा साफ कर दिया। तो कितना पैसा है? 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, ये इतना पैसा तो कमन कर देते हैं सफाई के नाम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज कभी भी शीला जी के कार्यकाल के समय मैं बता दूं आपको कि पानी इतना, मतलब घर में एक्वागार्ड लगता नहीं था कभी भी, आज हर घर में एक्वागार्ड लग रहा है। क्यों? क्योंकि पानी गंदा आता है। आप समझिए, बच्चों को परेशानी हो रही है, डायरिया की परेशानी हो रही है, उनके लीवर खराब हो रहे हैं, किस लिए? गंदे पानी की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई, जिसके लिए हम संविधान बचाने
हम जनता को सच का आईना दिखाने और केजरीवाल के जो झूठे वादे उनको उजागर करने के लिए ये यात्रा चल रही है। तो ये लड़ाई न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जी, ये लड़ाई जो है, देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नरेंद्र मोदी जी को बैसाखी दे दी है। हाँ। वो राहुल जी ने दी है कि बस अब लंगड़ी सरकार चलाओ। और मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली न्याय यात्रा जो है आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में चल रही है। और देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये सारी चीजें ये लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि केजरीवाल ने इतने झूठ बोले हैं। आप बताइए, शिक्षा की बात बताऊं, शिक्षा का हाल देखा आपने? आप बताओ कौन सा एक नया स्कूल बनाया है उन्होंने? जो पुराने कांग्रेस के कार्यकाल के में जो समय बने, उन्होंने 5 कमरे 10 कमरे बना दिए। तो पैसा कितना ले लिया आप समझिए। आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया। लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हर गरीब का बच्चा पढ़ा लिखा हो। कैसे होगा? मैं पूछना चाहता हूँ कैसे होगा? सारा पैसा तो उसने गमन कर दिया। आज उनके सारे विधायक, उनके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं। एक जाता है, एक आता है, फिर एक जाता है, फिर एक आता है। अरविंद केजरीवाल खुद एक बेल में बाहर है, आपको ये पता होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल क्यों जेल में है, क्यों जेल से बाहर है, पता है आपको? सिर्फ वो जेल में वो जो एक बोतल के साथ एक बोतल जो उन्होंने फ्री दी है, उसमें बहुत पैसा कमन किया उन्होंने। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जनता को ये यात्रा से समझना चाहिए कि भैया रुकिए बेटा थोड़ा जो आगे हो जाए। देखिए, कांग्रेस की जो ये न्याय यात्रा है सिर्फ जनता के लिए है और जनता को बताने के लिए है कि लोग कहते हैं कांग्रेस कहाँ है। अरे कांग्रेस सड़कों पर है, कांग्रेस आंदोलन में है, कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस वहाँ है जहाँ अन्याय होता है, वहाँ कांग्रेस रहती है। तो भाई बहन सदन के अंदर लड़ेंगे और और भी उनके जो नेता है वो सड़क पर लड़ेंगे। देखिए, तो सड़क से संसद तक ये लड़ाई रहेगी। देखिए, सड़क से लेके संसद तक की ये जो लड़ाई है, ये हम लड़ रहे हैं और जनता को न्याय दिलाने के लिए, दिल्ली को न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। 10 साल के अंदर ये सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब न्याय होगा। अब देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में न्याय होगा। अब न्याय होगा जी। धन्यवाद। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से देवेंद्र यादव जी का स्वागत हो रहा है, बिल्कुल दिल्ली में वही माहौल बन चुका है। ऐसा लोगों के अंदर प्रतीत होता है कि राहुल जी स्वयं आए हुए हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के शिष्य होते। क्या हाल है चाचा? बस खुशी खुश नई दिल्ली। हाँ। दिल्ली न्याय यात्रा के अंदर जो जनता का स्वागत, जनता जो मोहब्बत का दुकान खोलने आए भाई, मोहब्बत का दुकान खोलने आए। ये जनता जो स्वागत कर रही है भाई देवेंद्र यादव जी का, कि आज अगर दिल्ली की स्थिति देखे तो केजरीवाल और उनके साथिया जो भी जेल गए वो सही रहा। अगर लोगों को पानी की सुविधाएं नहीं है, रोड के ऊपर देखिए और ड्रेनेज देखिए, और गरीब लोगों का यानी कि बुजुर्ग लोगों का पेंशन के बारे में देखिए। अगर कंपैरेटिवली आप शीला दीक्षित के पीरियड में दिल्ली कैसी थी, और दिल्ली का हॉल, दिल्ली का रोड, दिल्ली का ग्रीन दिल्ली और क्लीन दिल्ली दो चीज चल रहा है। यस, देखो क्लीन दिल्ली थी तो शीला दीक्षित के 15 साल के अंदर दिल्ली क्लीन थी, और जैसी आम आदमी पार्टी आई 2013 से लेके आज तक, सो दिल्ली वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट दिल्ली हो चुकी है।